हाय एवरीवन, एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेज के चैनल मौर्या मैथ्स मिस्ट्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल के वीडियो लेके हाजिर हूँ, जो कि मैथमेटिक्स का कहें तो आधारशिला है। परसेंटेज, प्रतिशत। आज जो मैं चैप्टर कराने जा रहा हूँ वो है प्रतिशत। पिछली वीडियो जो मैंने बताया कि कंप्लीट नंबर सिस्टम जो 60 टॉपिक पे है, उसकी मैं 3 टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूँगा। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं परसेंटेज की वीडियो डालूँ, क्योंकि उनका चैप्टर जो है परसेंटेज का चल रहा है। इसलिए ये भी वीडियो सीरीज में शुरू कर दिया हूँ कि बीच के भी कुछ चैप्टर्स चलते रहेंगे। तो परसेंटेज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। बिल्कुल ये भी 0 to हीरो होगा। आपको एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक इसमें लेके जाएंगे। आपको बस कुछ बारीकियों का ध्यान रखना है, जिसके आधार पे हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। और आपको बता दूं कि पूरी मैथमेटिक्स का 80% भाग परसेंटेज अकेले खुद कवर करता है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी चैप्टर उठाओगे, आधा से अधिक चैप्टर अर्थमेटिक का परसेंटेज उसमें शामिल है। और भिन्न भी परसेंटेज का ही रूप है, रेशियो भी परसेंटेज का ही रूप है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में आपको अक्सर दिखाई दे जाए। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एकदम 0 बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा परसेंटेज। प्रतिशत। देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रतिशत प्रत्येक 100 पर, प्रति जमा शत, यानी प्रत्येक 100 पर, यानी प्रत्येक 100 पर अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो समझिए उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू जिसको हम 100 पे कैलकुलेट करें। मीन्स अगर हमने माना कि कोई वस्तु जो कि 400 रुपये की है, और किसी ने कहा, एक दुकानदार ने इस पे 16 रुपये का फ़ायदा लिया, 16 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो हम कहेंगे भाई उसने कितना परसेंट प्रॉफिट लिया, कितना प्रतिशत प्रॉफिट लिया, या पर सैकड़ा कितना प्रॉफिट लिया। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि 400 है तो हम 100 पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 100 के 4 भाग हो जाएंगे। 100 के 4 भाग, और 16 के भी 4 भाग कर लें तो हम देख सकते हैं कि हर 100 पे 4 रुपये का फ़ायदा हुआ है। हर 100 पे 4 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं प्रत्येक 100 पे जो कैलकुलेशन होता है वही प्रतिशत होता है। उसी को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना प्रतिशत कहलाती है। ये मैंने आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया, एकदम देसी भाषा में, कि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। अब आइए इसके कुछ विशेष अवयवों की बात करते हैं। जैसे हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो अवयव है वो है 100। पूरा परसेंटेज जिस पर डिपेंड करता है। दूसरा अवयव वह कम्प्लीटली राशि, जिसको हमें 100 पे कैलकुलेट करना है। मीन्स हमने अगर 400 रुपये की वस्तु को कहा, तो दूसरा ये, यानी 400 ये वो वस्तु का दाम जिसका हमें परसेंटेज निकालना है, और ये 100 पे कैलकुलेट करना है। यानी ये 100 जो है ये अभिन्न अंग है। ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में 100 हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा। और बात करते हैं अगर हम आगे, जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है, ये हमारा थर्ड अवयव है। थर्ड अवयव ये है। और जो हम इसका परसेंटेज, हमने परसेंटेज वैल्यू क्या कैलकुलेट किया, 100 पे कितना, 4। यही 4 जो है यही परसेंटेज है। इसी परसेंटेज को हमें बताना है। मीन्स आप कहो अगर 100 पे 4 रुपये का फ़ायदा, तो 500 पे कितने का फ़ायदा। तो 100 का 5 गुना 500 है। मीन्स 5 से गुणा कर दिए, तो 100 पे 4 का फ़ायदा है, तो हम 5 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 20 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, कुछ खास बातों पे और चर्चा करते हैं।
यहाँ तक हमने समझा, जिसको आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लें कि 100 पे की जाने वाली कैलकुलेशन ही परसेंटेज कहलाती है। तो अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें कहीं ना कहीं 100 की आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो 100 ही हमारा मेन बेस होता है परसेंटेज का। अब आइए कुछ हम आगे चर्चा करते हैं और समझते हैं परसेंटेज निकालते कैसे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी राशि यहीं पे लेके दिखाता हूँ। जैसे किसी ने कहा कि 3000 रुपये का 5% कितना होगा, कितना होगा। मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ, एकदम बेसिक से। फिर मैं आपको शॉर्टकट रूल भी बताऊंगा कि कैसे इसको फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3000 रुपये का 5%, तो सीधे सीधे इसका गुणा करा देते हैं 5 और परसेंटेज बटे में ये 100 आ जाता है। 00 से 00 कैंसिल हो जाता है, 30 बचे 150, यानी 5% 150 हुआ। तो 150 का डबल 300, 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, यानी 10% 300 के बराबर हो जाएगा। 150 का डबल 150 5% है, तो 150 का डबल 300% 10% के बराबर हो जाएगा। अब आगे बात करें तो 10% का 10 गुना कितना हो जाएगा, 100%, यानी 100% वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 3000। आपने देखा जब हमने 400 को कैलकुलेट किया तब भी हमने 100 पे कैलकुलेट किया, और 300 को किया तब भी 100 पे कैलकुलेट। मीन्स अगर हम कहें अभी हमने निकाला 400 का 4%, तो मतलब अगर हम निकालना चाहें कि 400 गुणे 4 बटे में 100, पहले तो हमने समझा कि 400 पे 16 का प्रॉफिट हुआ था, तो परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ था हमने कैलकुलेट किया था 4%। अब किसी ने कह दिया कि 400 रुपये पे या 400 कोई संख्या है उसका आप 4% बताइए, 4% बताइए। तो 400 इंटू 4 बटे 100, 00 से 00 कैंसिल एंड 4 4 जा 16, 4 चौके 16। यानी मतलब ये हुआ कि अगर हमने 3000 रुपये का 5% निकाला तब भी हमने परसेंटेज के लिए 100 का इस्तेमाल किया, और जब 400 लिया तब भी 100 का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो हर संख्या अपने आप में 100% होगी, हर संख्या अपने आप में 100% होगी, 100% होगी। मीन्स मैं कहूँ कि कोई संख्या 50, तो 50 अपने आप में 100% है। अब उसका कोई कहे कि 10% बताइए, तो आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम इसमें चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछता है, पहला मैं टाइप बता दूं। जैसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है 3/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। यानी कहा कि 3/5 का परसेंटेज बनाइए। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई। जब भी हम कोई फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, जब भी हम बटे का मान देखते हैं, भिन्न को सीधा कहेगा 3/5 को या 3/5 कोई भिन्न है उसको बदलो। कोई भिन्न वाली संख्या देंगे तो आपका सीधा काम होगा उसको 100 से गुणा कर देना। 5 से काटा, 20 बार में 20 दिया 60%, ये आपका आंसर होगा। दोस्तों यही तो मेन कड़ी है, यही तो मेन कड़ी है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। हमें वर्क जो करना है, एक्चुअली हमें इस पे वर्क करना है, इस पे वर्क नहीं करना है। ये तो है ही हमारा, ये तो है ही परसेंटेज, ये तो पढ़ना ही है, लेकिन अपनी गणनाओं को ईजी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मेरा कई साल का रिसर्च है, आपको बता रहा हूँ। अगर आपने परसेंटेज को इस रूप में देखना शुरू कर दिया कि परसेंटेज ही रेशियो है, परसेंटेज ही फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है, तो आप समझिए कि आप गणित के बादशाह हो जाएंगे। बिल्कुल आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। किस मामले में? कैलकुलेशन, जो परसेंटेज रिलेटेड जितनी कैलकुलेशंस होंगी, या भिन्न रिलेटेड, या रेशियो रिलेटेड, या प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर उठा लो, या आप औसत उठा लो, टाइम एंड डिस्टेंस उठा लो, या ऐसा कोई कैलकुलेशन जिसमें कि परसेंटेज का इस्तेमाल होता हो, भिन्न का इस्तेमाल होता हो, रेशियो का इस्तेमाल होता हो, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब भी कोई फ्रैक्शन का मान होगा, बोला परसेंटेज में बदलो, तो हम सीधे सीधे 100 से गुणा करेंगे। पहला तो ये टाइप पूछता है, इस पर कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा हम उठाएंगे, अच्छा इसको समझे, कुछ और भी दे सकता है, इसका कुछ और भी दे सकता है। जैसे कह दिया 1/3 को परसेंटेज में बदलो, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, गुणा 100, डिवाइड कर देंगे 33 से ही 1/3,
3% या इसी का दशमलव में मान होगा 33.33%। कुछ भी आप समझ सकते हैं। आगे समझिए। अब एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि 0.25 को प्रतिशत में बदलिए। ये आपको क्वेश्चन कर दिया कि 0.25 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, प्रतिशत मान क्या होगा। तो इसका क्या तरीका है, जैसे हमने इसमें 100 से गुणा किया, ठीक इसमें भी 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक इसमें भी 100 से गुणा कर देते हैं। जो मान आ जाता है वो कितना आ जाता है, 25%। इसको हम चाहें तो फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में भी देख सकते हैं। अगर ये 0.25 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर दशमलव को मैं यहाँ से हटाऊँ तो दशमलव के बदले नीचे 1 रखा जाता है, दशमलव के बाद जितने डिजिट है उतना ही 0 रखा जाता है। आप बताइए 25/100 बन गया, और जब ये बटे वाला बन गया, भिन्न बन गया, तो परसेंटेज में बदलने का तरीका क्या है, 100 से गुणा करना। फिर मैं यहाँ 100 से गुणा कर दूंगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 25%। यानी 25% को ही हम चाहें तो 0.25 लिख सकते हैं। 25% को चाहें तो 0.25 लिख सकते हैं, या फिर 25% को चाहें तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू में भी समझ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और समझिए, ये भिन्न वाला क्वेश्चन, अगर इसको कह दें, इसी को डायरेक्ट कह दें 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे, गुणा 100, 4 से काटा 25 बार में, आंसर क्या आएगा 25%। तो आप देख सकते हैं कि 25% की दो वैल्यूज़ हैं, एक तो दशमलव में है आपका 0.45 और एक ये है। जब 4 से आप डिवाइड करेंगे एक को तो 0.25 आ जाएगा। मैंने कहा 0.45, 0.25, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं। परसेंटेज में आपका जो क्वेश्चन का टाइप है, आप देखिए क्वेश्चन को मैंने बताया कि हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। जैसे आपको अभी फ्रैक्शन बताया मैंने कि फ्रैक्शन को कैसे बदलेंगे, डेसिमल वाले को कैसे बदलेंगे। अब आगे जरा समझिए, कहता है कि 60 का 30% कितना होगा। एक तो क्वेश्चन ये रहा जी, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह देगा कि 40 200 का कितना प्रतिशत है। मीन्स ये हुआ कह रहा है कि 40 200 का कितना प्रतिशत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो आपको 60 का एक वैल्यू दिया है कि 60 है, उसका 30% बताना है। इसमें आपका ये परसेंटेज मान नहीं दिया है, आपको ये टोटल वैल्यू दे दिया है 200, और जो 30% का आप मान पहले क्वेश्चन में निकाला वो इसमें दे दिया है। अब इसमें आपको प्रतिशत वैल्यू निकालनी, प्रतिशत मान निकाला, प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्या पूछ रहा है, परसेंटेज क्या है, आपको ये बताना है। 40 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पता करें 40 200 का कितना प्रतिशत। ये तो सब समझ जाते हैं कि भाई 60 × 30/100 कर देना है, 0 से 0 कैंसिल किया, 6 × 18 आंसर। अब इसमें कई लोग भूल जाते हैं कि किसको कहाँ रखें, तो 40/200 और गुणा में 100, और यहाँ कर ले 40 × 5 = 200, 5 से काटा 20 बार, या 100 से 2 टाइम्स काट के भी कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया 20%। तो ये दिमाग से निकल जाता है। तीसरा एक क्वेश्चन और कहता है, मान लीजिए यही क्वेश्चन किया और कह दिया आपको ये बताना है कि कोई संख्या है उसका 40% कितना है, तो वह संख्या क्या है। मीन्स इस क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू गायब कर देगा, कहेगा 40 किस संख्या का 20% है, 20% है, ये कह दिया। 40 किस संख्या का 20% है। तो अब कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू हो जाता है कि भाई किस में किसको बटे में रखा जाए, किसको कहाँ रखा जाए। इसको जब करना होगा तो हम तो डायरेक्टली चाहें तो कर सकते हैं। इसका सीधा तरीका है कि भाई 40 किस संख्या का 20% है।
40 किस संख्या का 20% है? तो जो याद रखता है, जो फॉर्मूला याद रखा है, वो तो डायरेक्ट वैल्यू अपनी पुट कर लेता है, कोई समस्या नहीं रहता। वो सीधा कहता है कि हाँ भाई, अगर मुझे इस 40 की वैल्यू निकालनी है, इस 40 की वैल्यू निकालनी है कि भाई ये 40 है और ये 20% के बराबर। तो एक तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा, इससे पहले जो जनरल तरीका है पहले उससे मैं अवगत करा दूं कि हम सीधे सीधे क्या करते हैं, इस 40 को रखते हैं जो मान दिया है, बटे में रखते हैं 20 को और गुणा कर देते हैं 100। तो 20 दूना 40 और ये आ जाता है आपका 200 संख्या आ गई। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ कि तीनों के लिए 3 सूत्र पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको एक रामबाण तरीका लिख रहा हूँ। क्या तरीका होगा? सीधा एक लैंग्वेज को माइंड में सेट करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जो पढ़ रही है यही परसेंटेज है, ए का बी और यही परसेंट है, बी परसेंट जो भी निकालें, तो हम परसेंट ना लिख के उसको डायरेक्टली हम 100 लिख लें। ए का बी बटा 100 इक्वल टू सी, ए का बी बटा 100 इक्वल टू सी। ए क्या है? ये है पूर्ण मान, यानी वो जो संख्या दी गई है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये है ए। बी है आपका प्रतिशत, प्रतिशत कितना परसेंट आपको निकालना है, ये है आपका बी। सी क्या है? प्रतिशत मान, प्रतिशत मान, या ऐसे समझिए जो जितना प्रतिशत निकालें यानी उस प्रतिशत की कीमत क्या है। प्रतिशत, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संख्या का हिस्सा, संख्या का हिस्सा, प्रतिशत में जितना पूछा है, जैसे 20% पूछा है तो उसका ये हिस्सा है। बस इस बात को लेके दिमाग में चलिए, और आपको पक्षांतरण करने आता है, कुछ सोचना नहीं है। जो संख्या यहाँ गुणा में है दूसरी साइड भाग में चली जाएगी, जो नीचे यहाँ भाग में है दूसरी साइड यहाँ गुणा में चली जाएगी। अगर यहाँ ऊपर ये गुणा में है तो ये भाग में चले। बस पक्षांतरण का इस्तेमाल करिए और आंसर करते चले जाइए, बस चीज़ों को ध्यान रखना है। तब देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जरा इसका मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊं। यहाँ देखें जरा, हम इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं। 60 का 30% कितना होगा? मैंने कहा ए का बी, यानी 60 का 30% निकालना है, 30 बटे 100 बराबर जो भी वैल्यू है आपको ले आना है, ये आपका आ गया 18। दूसरा कह रहा है 40 200 का कितना परसेंट? तो मैंने कहा 200 का कितना परसेंट है, ये तो दिया नहीं है, आप इसको खाली छोड़ दीजिए, बटे 100 बराबर सी आपको दिया हुआ है कितना? 40। सीधे सीधे अब आपको बस कैलकुलेशन करना है। अब आपको b की वैल्यू चाहिए, इसको यहीं छोड़ दें, इसको यहीं पे रखें, b को यहीं रखें, 40 यहाँ पे है, 100 को इधर लेके चले गए, और जो गुणा में है 200 वो नीचे चला आएगा दूसरे पक्ष में। 100 से काटा 2 बार में, 2 से काटा, ये आंसर क्या आ गया आपका? 20%। 20% आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 40 किस संख्या का 20% है? तो जो संख्या नहीं दी गई उसका ज्ञात रख दें। ए का बी दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है 20 बटा में 100 बराबर में सी, यानी कि 40। आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 से यहाँ काट भी सकते हैं, लेकिन ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें मुझे आपको बहुत बारीकी से समझानी है। तो हम कर लें सीधा सीधा, ए का मान निकाल लें, ए को यहीं का यहीं रख देंगे, और यहाँ है 40, नीचे 100 है तो उधर गुणा में चला जाएगा, और 20 आ जाएगा नीचे। 20 से काटा 2 टाइम्स, ये आपका आ गया 200। तो जो आपका आंसर होगा वो 200 होगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ इसकी बारीकियां मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जैसे ये तो हो गया कि आप एक तरीका रख लो कि इससे बस प्रैक्टिस होती रहे, बट इसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। जो चीज़ मैं बताने वाला हूं उसको अगर दिमाग में रख लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और जो मैं चीज़ बताऊंगा वो हर जगह इस्तेमाल होगा। आप देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन में वो इस्तेमाल होगा। तो क्या है, उस चीज़ को भी मैं आपको समझा दूँ जरा। इस प्रकार समझाना चाहूँगा कि देखिए, ये आपने यहाँ समझ लिया, अब मैं यहाँ ये मिटा के और यहाँ पे उस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ, उसको एक बार दिमाग में आप रख लेना, और उसके बाद बताना कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है परसेंटेज में। आप एक बात बताओ, 60 का 30%, ये सीधे सीधे आपको आता है, 60 का 30% आपने रखा बराबर, कट करके आपने बता दिया कि 18। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, नो डाउट सभी कर लेंगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं,
40 200 का कितना परसेंट है? 200 का कितना? आपको बस इसी बात को दिमाग में रखना है कि जिसका बोलेगा 40 किसका, 200 का, 40 किसका, ये बात दिमाग में रखना है। कभी भी नीचे रखना है किसका, यानी किसका कितना परसेंट है। यहाँ पे जो भी मान है 40 को पूछ रहा है वह इसका, जिससे आप तुलना कराएंगे, जिससे तुलना कराएंगे, यानी जिससे तुलना करानी है ये किसका, यानी इससे तुलना करा रहे हैं। तो यहाँ तुलना कराई जाने वाली संख्या, नहीं इसको इस प्रकार लिख लें जरा, इस पर कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तुलना कराई जाने वाली संख्या, इसको ऐसे थोड़ा सा देसी भाषा में लिखना चाह रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं जिससे तुलना करनी हो, जिससे तुलना करनी हो, जिससे तुलना करनी हो उसको यहाँ रख देंगे। और यहाँ पे जिसकी तुलना करनी हो, जिसकी या जिसका प्रतिशत मान चाहिए, जिसका प्रतिशत मान चाहिए बस, और गुणा में 100। इतनी बात को आप ध्यान रखो। मैं आपको बता तो रहा हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और आप आगे देखिएगा जो क्वेश्चंस हम बनाएंगे इस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप देखिएगा। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है कि जिससे तुलना करानी है वो नीचे, जिसका प्रतिशत मान निकालना है ऊपर, और गुणा 100। बस ये काम आपको करना है। तो आप देखो जरा, 40 प्रतिशत मान निकालना है 40 का, और किससे, मतलब 200 का कितना परसेंट है, 200 से तुलना कराना है। 200 का कितना परसेंट है 200 से, तो 200 को रखेंगे नीचे और गुणा में कर देंगे 100। इससे काटा 2 जीरो और 2 से काटा 20 टाइम्स में, तो आपने बता दिया कितना है 20% जी। ठीक है जी, ये बात समझ में आएगी। ये बात सभी को आती है, ये बात जो मैंने समझाया ये दिमाग में बैठा लीजिए। तीसरा बात जो है ये वाला, ये थोड़ा सा समझिए मेरी बात। मैं तीनों को अलग अलग तरीके से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा यूज है। 40 किस संख्या का 20% है, यानी कोई एक संख्या है, उस संख्या का 20% ये है, और संख्या के 20% का ही मान ये है। बात समझ रहे हो? किसी संख्या का 20% पूछा है, और यानी कि संख्या का 20% कुछ आएगा और वही 20% यहाँ दिया, मतलब ये 20% इसके बराबर है। बात समझ रहे हैं आप? ये 20% ही इस 40 के बराबर है। तो जब 20% 40 के बराबर है तो मुझे बताइए 100% क्या होगा। तो आप एक चीज़ यूनिटरी मेथड पढ़ते हो कि 20% 40 के बराबर है तो 1% होगा 40 बटा में 20, तो 100% होगा 40 बटा में 20 गुणा में 100। 20 से काटा 2 बार में कितना आंसर आप बताएंगे 200। लेकिन इसका इस्तेमाल मत करना, इसका करना जो मैं बता रहा हूँ कि 20% ही बराबर है 40 के। तो आपको कितने का मान चाहिए 100 का, तो 20 में किसका गुणा करा देंगे तो 100 आएगा, तो 5 का गुणा करा देंगे। तो ठीक इधर भी 5 का गुणा करा दो और आंसर बता दो 200। मीन्स ये 2 स्टेप बचाने का आपके पास तरीका है कि आप एक स्टेप में काम कर जाओगे। और ये बहुत से क्वेश्चंस पे आप डायरेक्ट ऐसे मेंटली कैलकुलेट कर लोगे। ये चीज़ अगर ये तरीका आप दिमाग में रखते हो तो आओ फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो बेटा, आप लोग को एक चीज़ तो करना पड़ेगा, एक चीज़ तो करना पड़ेगा कि अगर कुछ अलग करना चाहते हो, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ज़्यादा ना सोचना पड़े, फॉर्मूला ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, तो बस ये 3 चीज़ें दिमाग में बैठा लो। 3 चीज़ें जब तक ये दिमाग में नहीं बैठ रही तब तक तो A का B बटा 100 बराबर C वो ऑलरेडी है। उसको जब आप 10 क्वेश्चन उस पर करोगे तो अपने आप ये बात समझ में आने लगेगी। फिर इसको दिमाग पे बैठा लेना, और ये जब दिमाग पे बैठ जाएगा ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परसेंटेज समझना शुरू कर दोगे। आप ये मान के चलना कि आप परसेंटेज का ABCD अल्फ़ाबेट का वॉवेल्स कॉन्सोनेंट ये सारी चीज़ें अब सीखना शुरू कर चुके हैं, उसको कम्प्लीटली सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ना है।